हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल जिस एग्जाम को इतने सारे लोग देते हैं लेकिन उसमें से सेलेक्ट सिर्फ कुछ ही क्यों हो पाते हैं? ऑफ कोर्स दे डू समथिंग जो आप थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कुछ डिफरेंटली करते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुछ 5 ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि क्लैट यूजी के आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकता है और आप लोग फ्लाइंग कलर से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ऑल दो अब इस एग्जाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, दिसंबर में पेपर है, और जो भी बचा हुआ समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा सही जगह पे यूटिलाइज करें, यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रिपरेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है लेस इज मोर। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि मीम बनते हैं लेस इज मोर लेस इज मोर, लेकिन एक्चुअली में इस एग्जाम के लिए भी यही है, लेस इज मोर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। आप पता पढ़ रहे हो कि सेम सब्जेक्ट को आप 10 जगह से पढ़ रहे हो, आप सेम करंट अफेयर की टॉपिक्स को 10 जगह से पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब है लेस इज मोर पे फोकस करो। अपने जो सोर्सेज है ना उसको लिमिटेड रखो, बट उस पर पकड़ बनाओ। मैं कह रहा हूं आप मंथली सिर्फ एक करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो करिए, लेकिन फिर उस पर पकड़ बनाइए। फिर चाहे वो हमारी क्लैट पॉइंट की राइज हो या किसी और कोचिंग के आप जो भी करते हो, बट किसी एक मैगजीन पे फोकस करिए। सेम गोज विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, एंड सेम गोज इन अदर यूट्यूब चैनल्स, या सेम गोज इन अदर लीगल के सब्जेक्ट्स। मतलब आप जो भी चीजें आप कर रहे हैं, आप ज्यादा टीचर्स को फॉलो करेंगे तो भी दिक्कत है, आप ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करके हर जगह का तरीका उठाएंगे तो भी दिक्कत है। तो लेस इज मोर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कहूंगा शॉर्ट नोट्स, स्पेशली इन करंट अफेयर्स एंड लीगल में भी काफी सारी चीजें हैं। देखो, ये गलती मत करना कि लीगल को सॉल्व करने के लिए आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड है। क्लैट कह देता है, बट ऐसा है नहीं। जैसे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी पर पैसे जाएगा, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपका यहाँ पे फोकस ये होना चाहिए कि आपको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज पता हो। तो जो बेसिक लीगल थ्योरीज हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बना लो। मैगजीन पर टिक तो लगा लोगे, ठीक है, दिसंबर में भैया इतनी सारी मैगजीन्स हो जाएंगी, उस पर टिक ढूंढते रहोगे, इतना सारा बंडल ऑफ नोट्स देख के आप परेशान हो जाओगे। तो शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो, उसको बनाने में कोताही मत करना। तीसरी चीज जो है मैं आपको बोलूंगा 3P फॉर्मूला फॉर इंग्लिश, सीआर एंड लीगल। अब आप कहोगे कि सर ये 3P फॉर्मूला क्या है, हमें तो नहीं पता है, हमने तो आज तक नहीं सुना, जल्दी से बता दो कि इस फॉर्मूला को याद करें, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा नहीं है। 3P फॉर्मूला का बेसिक मतलब ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ इंग्लिश, सीआर एंड लीगल के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका बेनिफिशियल उतना ही होगा। आप कितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, आप कितने भी टीचर्स को सुन लो, कितने भी टीचर को समझ लो, अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो बड़ी दिक्कत है। इंग्लिश, सीआर के लिए कोई भी कैट की एक बुक उठा लो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो दबा के, आरसी सॉल्व करो, सीआर के क्वेश्चन सॉल्व करो। लीगल के लिए भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप क्लैट पॉइंट के मॉक टेस्ट ले सकते हैं। 2499 रुपीज में आपको 50+ मॉक्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके पास और भी मार्केट में मॉक्स अवेलेबल हैं, जिससे कि आपके सारे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है ना वो बहुत होने चाहिए। मॉक टेस्ट इज डिफरेंट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस डिफरेंट। मॉक टेस्ट में भी आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो मॉक्स लेते हैं बच्चे, उनको हम ये भी एक्सेस देते हैं कि क्वेश्चन बैंक भी देते हैं, सीआर के अलग, लीगल के अलग, इंग्लिश के अलग। तो आप बुक से भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी करें, लेकिन प्रैक्टिस, ये 3 सब्जेक्ट ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। इसके बाद देखिए गाइज, मैं बात करूंगा मॉक विद एनालिसिस। मॉक देने से, अपनी गलती निकालने से काम नहीं होगा। मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करो। एक मेरे हिसाब से मॉक के लिए कॉपी बनाओ, उसमें ना पहला मॉक लिखो जो भी आप दे रहे हो, दूसरा मॉक लिखो, तीसरा मॉक लिखो, आपने क्या स्कोर किया है, कौन कौन सा सेक्शन वीक था। अगले मॉक में फिर उस पर काम करो, दूसरे मॉक में वो चीजें देखो, और जो आंसर गलत हुए हैं ना उसको वहीं पे सही करो, उसको समझो कि भाई मेरे से ये गलत क्यों हुआ है, और वो आंसर वहां पे सही करके जिंदगी भर के लिए एकदम सही कर लो। ठीक है, बहुत लोग मॉक देते हैं, स्कोर मिलाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। भैया ऐसे काम नहीं होगा। मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इस तरीके का कुछ चार्ट बना सकते हो, एक्सेल शीट बना सकते हो, कॉपी में बना सकते हो, डायरी कर सकते हो, पर दिस इज मस्ट। ये नहीं करोगे पछताओगे। इसके बाद द करंट अफेयर ट्रैप। एक चीज जो हर बच्चा परेशान रहता है, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, जहां से मिल रहा है पढ़े जा रहे हैं। यूट्यूब पे 10 वीडियोस देख रहे हैं, 50 वीडियोस देख रहे हैं। भाई सबसे बड़ी गलती है, करंट अफेयर का सोर्स बिल्कुल लिमिटेड रखो। कोई एक चैनल पकड़ लो, चाहे आप क्लैट पॉइंट का द हिंदू देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, डेली बस उसी वीडियो को फॉलो करो। इसके अलावा एक मैगजीन पकड़ो, मोर देन सफिशियंट है। लास्ट ईयर लोगों ने बहुत करंट अफेयर पढ़े, सब किया, लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो किसी से नहीं हुआ।
किसी भी कोचिंग ने नहीं कराया। बड़े बड़े लोग कहेंगे कि हमने पढ़ाया था, लेकिन जो बच्चा वहां से पढ़ा हुआ होगा, जो टॉपर पढ़ा होगा, वो बताएगा नहीं किया है। लोगों के जीके में सेक्शंस में नंबर भी कम आए। तो भाई जब पेपर आएगा, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, वो हर जगह पे मिलेंगे, हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन जो कॉमन सेंस हिंदू आप जो देखते हैं उसकी बेसिस पे करना होता है, तो वो वैसे हो जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए सिंपल है, एक मैगजीन करो और एक हिंदू किसी के भी चैनल का आपको जो भी अच्छा लगता है फॉलो करो। बट एक करंट अफेयर ट्रैप में मत फंसना, वरना मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो पूरा दिन करंट अफेयर ही लेके बैठे रहते हैं, 3-3 4-4 लोगों की वीडियो डेली देखते हैं। भाई ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर के लिए। अब ये सारी चीजें हो गई, आप इन सभी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा क्रैश कोर्स है क्लैट यूजी 2023 के लिए विजेता बैच के नाम से चल रहा है। 7 बुक्स आपके घर में आएंगी, क्लासेस होंगी, लाइव होंगी, रिकॉर्डेड भी आपको क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आपको पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन से इसके डेमो क्लासेस देख सकते हैं, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बुक्स चाहते हैं हमारी, तो क्लैट पॉइंट की 7 बुक्स प्लस 50 मॉक्स प्लस क्वेश्चन बैंक्स हमारे आपको मिल सकते हैं 5499 रुपीज़ में। ये भी आप हमारे एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। एंड सिर्फ मॉक टेस्ट चाहते हो तो 2499 रुपीज़ में यू विल गेट एक्सेस टू आवर मॉक्स। 50 मॉक्स वहाँ पे भी रहेंगे। तो दिस इज इट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।